उस दिन था 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को जब ये लोग किया तब पुलिस वाले 3.5 घंटा तक बाद इस गांव में आए। इस टाइम में वहाँ का इस गांव का जो मतलब गांव वाले है वो 113 घर में आग लगा दिया। ऐसा कि जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी है वो उसको घुसने नहीं दिया, और जो नल है म्यूनसिपैलिटी का उसको काट दिया था कि पानी जैसे नहीं पा रहे। थोड़ा आराम से गाड़ी चलाइएगा। मतलब हिंदुओं को पानी पीने के लिए नहीं, वो जो आग लग गया ना, हाँ। तो उसके लिए तो पानी निभाने के लिए तो पानी लगेगा। हाँ। तो वो नल में पानी नहीं रखा, ये सब मुसलमान सब नल का पानी काट दिया। क्योंकि नहीं, उसका जो हम लोगों का जो लीडर है ना टीएमसी का, वो लोग ही तो मुल्ला का आदमी है ना। अच्छा। हाँ। वो अपने तरफ से वो उसका पावर है। अब यहाँ ये वाटर टैंक है जो सामने, हाँ। यहाँ से पानी बंद कर दिया तो पानी बंद हो गया। ये वाटर टैंक से कौन कितना घर बुझेगा? ये तो हमको लगता है 500 लीटर का होगा। नहीं, ये ऐसे या तो रिफाइन होके यहाँ जाते हैं जगह पे रिजर्व पे। अच्छा। अब वहाँ से जाते हैं, किंतु वो वहाँ से बंद कर दिया। वहाँ से बंद कर दिया तो पानी आएगा नहीं नल में। अब मेरे घर में नहीं आएगा तो हम पानी आग को बुझाएंगे कैसे? सही बात है। मतलब ये बीच बीच में जो हिंदू इलाके हैं यहाँ, वो लोग बिल्कुल सेफ नहीं है। नहीं, अब इस जगह पे जैसा ये मेरा गांव है। हाँ। ये मेरा गांव है। अभी यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा पावर है, थोड़ा सा बात। अभी जहाँ जाएंगे वो है बेदबना, जहाँ पे 113 घर जलाया गया था। और यहाँ का कितना लोग मरा था? 113 घर में नहीं, वो जल के मरा नहीं, तो मर्डर कर दिया था। अच्छा, 2 लोग का मर्डर। इधर 2 लोग मर्डर हो गया था। और ये लोग जान बचाने के लिए जो गंगा है पास में, इस गंगा को पार होकर उस पार जो मालदा है, मालदा में हम लोगों का थोड़ा सा जो हिंदू समाज का आदमी है, उन लोगों के पास गए थे। वो लोग फिर वहाँ कैंप बना के, स्कूल में कैंप बना के वहाँ के आदमी को खाना पीना, ऐसा कि जो पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं था, मतलब एक कपड़ा में ही चला गया, जो पहन के था वही कपड़ा लेके भाग गया। जो बाकी यहाँ पर ये सब घर में किया था, लेकिन थोड़ा सा आप आगे जो टर्न लेंगे वहीं पे आपको मिल जाएगा। और जो नज़ारा हुआ था 1 साल पहले। तो ये हुआ क्यों था? देखिए, वाक़ा बिल के लिए जो आंदोलन था, इसके पीछे जिहादियों का बड़ा हाथ था। इसके लिए हम लोगों ने जितना जानकारी मिला था, जो इसके लिए फंडिंग आया था हर एक जगह पे। तो वो जो फंडिंग आया था हर एक जगह पे, वो जो मस्जिद से भोर 4 बजे जब नमाज होता था, उस वक्त अनाउंस किया था कि जो जिसका पास सामान है वो आप लेके निकल जाइए, हमको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आंदोलन के नाम पे, वाक़फ़ का जो आंदोलन था उसके नाम पे आप यहाँ पर रख दीजिए वो सड़क पे। हाँ, यहीं पे 113 घर को जलाया गया था। मुर्शिदाबाद में मैं मौजूद हूँ और मैं बता दूं कि मैं उसी गांव में हूँ जिस गांव से दंगा शुरू हुआ था। लगभग सैकड़ों घर को जला दिया गया था। हर एक हिंदू यहाँ से पलायन कर गए थे। ये वही मंदिर है जो अभी विराज देख सकते हैं कि अभी गांव वाले बना रहे हैं, और इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया था। और देखिए, ये गांव का वो जो पहला घर है, जिस घर को मैं दिखा रहा था जहाँ पे तोड़ा गया था, उनके गेट को तोड़ दिया गया था, सारी चीजों। कैमरामैन को बोलूंगा कि इधर आइए, पहले दिखाइए ये। देखिए ये कि किस तरह से आग लगा हुआ था। वो आग लगने के बाद का जो कालिक है, 1 साल बाद भी ये कालिक गवाह है कि कैसा ये किस तरह से कितना भयानक आग लगा होगा, और इन घर के लोगों का दृश्य क्या हुआ होगा। अंदर के चलते हैं, अंदर क्या देखिए, अभी रिपेयरिंग करके इस घर को किसी तरीके से ठीक किया जा रहा कि वो फिर से एक बार रह पाए। लेकिन देखिए, घर के सवाल ये नहीं है कि रिपेयर हो गया घर, काली हट जाएंगी, ये सारी चीजें बहुत छोटी है। सोचिए कि एक वोट नहीं देने के कारण एक वर्ग को इतना गुस्सा होता है कि टीएमसी के गुंडे सैकड़ों घर को जला देते हैं। और लोग कहते हैं कि इस देश में सेक्युलर नाम का एग्जिस्ट भी कर रहा है चीज। मैं कहता हूं कि जितने भी लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो सभी चूतिए हैं। वो सभी की मानसिकता जो है, उस मानसिकता पे सवाल उठती है कि जब यहाँ पे सैकड़ों घर को जलाया जा रहा था, उस समय वो सेक्युलरिज्म के कीड़े जितने भी पत्रकार हैं और जितने भी नेता हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलर होने की बात करते हैं, उस समय चुप क्यों थे? देख सकते हैं इस घर की
ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, सैकड़ों घर है। लोगों से बात करेंगे। आप थे जब 1 साल पहले यहाँ पे दंगा हुआ था, তুমি এখানে থাকুন जब दंगा वाला दृश्य যখন দাঙ্গা লেগেছিল তখন আমরা ঘরেই ছিলাম। हाँ যখন দেখি অনেক লোক আসছে বড় বড় হ্যাঁসা তরোয়াল বম নিয়ে পিস্তল নিয়ে, हाँ তখন আমরা ঘর ছেড়ে মানে পালিয়ে যাই। যখন পালিয়ে গেলাম তখন আমার ঘরে ঢুকে যত ছিল টাকা পয়সা সোনা দানা সব লুট করলো। লুট করার পরে পেট্রোল দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিল আমার ঘরে। আমি তো 1 বছর হয়ে গেয়া, 1 সাল হয়ে গেয়া, তো আমি ঘরে নেই ঘুমানো, এখনো ঘরে ঘুমাতে পাই না। তোমার ঘর এইটা না? আমার ঘর, কিন্তু আমি তো এখনো ঘরে ঘুমাতে পাই না। আচ্ছা, অন্য ঘর সে থাকে, ঘর তো পারি না আমি ঠিক করতে। রুপিয়া লাগাই তবে তো ঠিক করা হয়। রুপিয়া আছে না, সে রুপিয়াতে আমরা পেটে খেয়ে হাতে খাচ্ছি, পেটে খাচ্ছি, অতটা কি করতে পারছি একেবারে। मेरा सवाल है कि जो 33% अभी मुसलमान हैं वो 50% हो जाएंगे तो क्या पूरे देश का हाल ऐसा होगा? और जब ऐसा हो जाएगा तो मेरा सवाल है कि कहां जाएंगे तब? उस समय 100 करोड़ की आबादी कहां जाएगी? ये तो 5000 की आबादी है, चल गए थे मालदा आप लोग, लेकिन उन हिंदुओं को क्या बोलिएगा जो चुप रहते हैं? आज अगर चुप रहेंगे, जो हालत हम लोगों का हुआ है कि मुर्शिदाबाद से भाग के हमको मालदा जाना पड़ रहा था खुद को फैमिली को बचाने के लिए। हम लोगों का घर के जो सामान को यहाँ का छोड़ छाड़ के, वैसा हर सनातनी का हालत ऐसे ही होगा। यहाँ पे किसी को मारा भी गया था, बहुत मारा पीटा गया था, ऐसा कि 2 आदमी को फुल मर्डर कर दिया था। हाँ फुल मर्डर कर दिया था। और जो उसका नाम था हरगोविंद दास और चंदन दास, और एक ही आइए चलते हैं, हरि गोविंद दास के पास चलेंगे हम लोग। और दूसरे का नाम क्या था? चंदन दास। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों घर को अभिलाषा लाइन अप करके रखी है। ये दोनों घर के लोगों को लाइन अप किया गया है अभिलाषा के द्वारा, और आज अभिलाषा वहां पे जाकर दिखाएगी। अब जैसे ही इस गांव में एंट्री कीजिएगा ना, तो ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मकान नहीं होगा। ये मकान अभी भले बन गया रिपेयर होने के बाद, आप देख सकते हैं कि ये नए तरीके से बनाया गया। जब टूट गया था, जल गया था, उसके बाद का बनाया गया, ये पुराना है। हर घर पे ये निशानी मिलेगा तोड़ने का, लूटने का। यहाँ के लोग हर दिन डर कर रहे हैं, और आज भी डराया जा रहा है। लोगों का कहना है कि लोग कह रहे हैं यहाँ के कि इन्हें आज भी डराया जा रहा है। इनकी मांग है कि भैया रोटी, कपड़ा और मकान सारे देश को दे दो, लेकिन हमारे यहाँ एक बीएसएफ का परमानेंट कैंप बैठा दो। ये यहाँ के लोगों का कहना है। अब देखिए, इस घर का भी हाल आप देख सकते हैं, इस घर का हाल भी देख सकते हैं। दादा कुछ कहते चाहे, क्या हुआ था? इस आपके घर में भी लूटपाट हुआ था? सब तोड़ दिया था ये सब। ये आज भी दृश्य, इस पूरे गेट को तोड़ दिया गया था, रिपेयर कराया। उस समय आप लोग बांग्ला थे, बोलो कोनो बात ना। तुम ओखाने की, उसके बाद आप लोग कहाँ चले गए? हम भाग उधर चला जाएगा गांव से। अच्छा, शमशान घाट। चलो ना, आगे चल रहे हैं हम लोग। और मैं बता दूं कि अभिलाषा जो है वो लाइन अप करके रखी हुई है। आगे की रिपोर्टिंग देखिए, खबर फर्स्ट है, एक एक चीज दिखाएगा। इस गांव का हर वो दृश्य दिखाएंगे हम, अनकट दिखाएंगे कि किस तरह से एक बड़ी आबादी की तरफ, एक बड़ी आबादी मुसलमानों का जहां आबादी बढ़ जाता है, वहां हिंदुओं की स्थिति क्या होती है, यह जानना जरूरी है। कि मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूं कि मुर्शिदाबाद में हूं, मैं खुलकर बोलता हूं मुर्शिदाबाद में हूं। जहां किसी पत्रकार की बोली नहीं खुलती है ना, वहां दहाड़ रहा है ये सनातनी। अब खुलकर दहाड़ रहा हूं इसलिए क्योंकि न स्याही का दोस्त हुआ, न सफेदी का दुश्मन। खुलकर बात करते हैं। और देखिए, ये भी घर, हर एक घर के लोग मुझे बुला रहे हैं कि भैया सुन, बंगला में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो बुला रहे हैं कि आसोन स्थिति को देखिए, दिखाइए। देखिए आज भी जो आग लगा दिया था यहाँ पर मोटर बाइक था ये लोगों का। हाँ, मोटर बाइक में जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जला कर वो जो घर देखिए, यहाँ पे मोटरसाइकिल लगा हुआ था। जो आग लगा दिया उसके बाद डैमेज हो गया। और जो घर है उसका ऊपर देख लीजिए, काला जो धुआं है,
उसको तोड़ दिया, जो ईटा है वो सब डैमेज हो गया। बाद में रहने के लिए तो घर चाहिए, इसलिए ये लोग कहीं से भी कुछ भी करके सामान दूसरी तरफ से पैसा जुगाड़ लोन लेकर बना है। লোন নিয়ে সব নিলাম ধার দেনা করে দেউটি করলাম থাকার মতন, না তা আবার যদি কোনো মতন হয় তা আবার তো আমাদের এখন ভয় আছে। উপরে দাদা ভাত চাপাইছি তো কেউ নেই, বেটিটাও কাঁদছে। তুমি কোথায় পালিয়ে গেছিলা? ও আমরা আমরা এদিক ওদিকে গেছিলাম, আমার স্বামীটা আগে বললো কি একটু বেরাও, আর তো থামতে পারি না। তোমার স্বামীকে কেমন করে মেরেছিল তারপর? আমার স্বামীকে এখান থেকে এটা তো ছিল না, এটা দিলাম, এখান থেকে পালিয়েছে। দিয়ে আমার ওই জাটার বাড়িতে গেছে কোথায় মেরেছিল তোমার স্বামীর? মন্দিরের কাছে, মন্দিরের কাছে মাথাতে এখানে মেরেছে, এখানে গোটাতে সেলাই হয়েছে, আর গোটাই বডিতে মারা ছিল, এখনো দাগগুলো আছে। वो कहाँ पे है? काम करने गया? গাড়ি নিয়ে গেছে। अच्छा, गाड़ी नहीं गए। আর কি করেছিল মন্দিরের সামনে? और इस बार अगर मंदिर तोड़ने की बात करोगे ना तो कटाएगा बाद में। हिंदू को कमजोर समझने वाले हिंदू को सहिष्णु है, इसीलिए बढ़ रहे हो। मैं खुलकर बोलता हूं, हम सहिष्णु है, कमजोर नहीं। इतना बता दे रहा हूं। मुर्शिदाबाद में है, माइक इसीलिए उठाया हूं कि अब की बार अगर कोई भी साहस किसी भी सनातनी पे अगर वार होगा तो ये शिव भक्त चुप नहीं रहने वाला, खुलकर बोलेंगे, डंका की चोट पर बोलेंगे। डरपोक जो है वो घर पर रहे और चुप रहे, क्योंकि कुछ ऐसे हिंदू हैं जिनको सेकुलर का कीड़ा काट लिया है। और ये जो सेकुलरिज्म काटा है ना, तो तुम भी कटा जाओगे। वो ऐसा कीड़ा है जो ना ममता का भी भविष्य में नहीं होने वाला है। मुसलमान जिस दिन 50-55% हुए ना, उस दिन ममता को सबसे पहले काटेंगे, बाद में किसी और को। और खुलकर बोल रहा हूं। और देखिए, मैं बताता हूं कि ये जो शख्स है, पूरे गांव को फ्रेम बनाना कैमरामैन का काम होता है, रिपोर्टर का नहीं। पूरे गांव को एक शख्स ने बचाया। सल्यूट करता हूं, आप हिंदुत्व को बचाने में जो कामयाब हुआ, आपके जैसे लीडर और आपके जैसे सनातनियों की जरूरत है। और आज खबर फर्स्ट का परिवार आपको सल्यूट करता कि जिसने आपने पूरे गांव को बचाया। क्या हुआ था उस समय का माहौल, दृश्य? वो सब 12 तारीख को हम सुबह मार्केट में थे। सुबह हम आके सोचे कि यहाँ पर थोड़ा सा 4-6 रैप दिया था, एक ASI दिया था। वो लोगों को बैठा के मंदिर के पास बैठाया, बोला कि ठीक है सर, आप लोग यहाँ का सिक्योरिटी के लिए रहिए। जब यहाँ से हम दूसरे काम के लिए जब मार्केट की तरफ गए, तब हमको ये गांव वाले बोला कि भाई हम लोगों का घर में आग लग रहा है, कि कोई पेट्रोल डाल रहा है, कहीं पे गैस को लीक करके ब्लास्ट बना रहे हैं। ये घर में भी ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पर मोटरसाइकिल थी। अब वहाँ पर जब हम लोग जा रहे थे तो वहाँ पर मार्केट में जब तत्कालीन जो SP साहब थे तो वो लेके रूट मार्च कर रहे हैं, तब उनको पास हम जाके उसको पैर पकड़ के नीचे एकदम पैर पकड़ के उसको बोला था कि सर, हम लोगों का जो समाज का आदमी है उन लोगों का बचाइए। ये 10 मिनट का जो मार्ग है, जो रास्ता है, यहाँ तक आने में कम से कम 3 घंटा लग गया था। और इसी बीच ये यहाँ का 113 घर है, 113 घर को आग लगा दिया था। यहाँ का जो हिंदू सनातनी जो फैमिली थे, ये लोग जान बचाने के लिए यहाँ से नदी गंगा जी पार करके उस पार नदी पार करके वो मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गए थे खुद का जान बचाने के लिए। और यहाँ के जो परिवार है, ये लोगों को लूटपाट आग लगा दिया। कई के घर से जो जेवर थे, रुपये थे, जो अपनी लड़की के शादी के लिए हो, कुछ भी करने के लिए रखा था, सब लूटपाट करके, ऐसा कि जो गाय गोरू या जो बकरी है, ऐसा भी सामान कुछ छोड़ा नहीं है, सब समझ के लेकर चला गया। देखिए, उस बाइक की स्थिति दिखाने के लिए लोग ले जा रहे हैं, जिस बाइक को दंगा में उड़ा दिया गया था, जला दिया गया था। स्थिति देख सकते हैं इस बाइक की। यही वो बाइक है जिसको दंगा में आतंकवादियों के द्वारा, मैं आतंकवादी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो लोग आतंकवादी थे, आतंकवादियों के द्वारा उड़ा दिया गया था। एक मजहबी फरमान जारी हुआ 4 बजे, और उस मजहबी फरमान के द्वारा ये कहा गया कि हिंदुओं का घर को जला दो, और जलाया गया था। ना शाही के दोस्त है, ना सफेदी के दुश्मन। सच दिखाना काम है, हम सच दिखाते हैं। और इस घर का दृश्य मैं बता दूं कि इस रिपोर्ट को बनाने में
आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरी टीम जो पीछे वर्क कर रही है, जिसमें अमन है, अमन भाई का जो सहयोग है, अभिलाषा का जो सहयोग है, वो मुझसे ज्यादा है। और इन्हीं लोग के द्वारा, इन लोग के रिस्क लेने के बावजूद, सोच सकते होंगे आपकी ऐसी जगह पे इतने खुलकर बोलना और इस तरह की रिपोर्टिंग करना कितना टफ होता है। देख सकते हैं कि सिर्फ आग नहीं, सब टुके टुके भेंगे छै, 1 বছর হয়ে গেল না। ये कहाँ से मिला था? मतलब शादी के समय मिला था? না আমি কিনেছিলাম। হ্যাঁ। कितना बच्चा है? कत ছেলে? 5টা ছেলে মেয়ে আছে। আচ্ছা। 2টা ছেলে আর 3টা মেয়ে। 3টা মেয়ে। হ্যাঁ। কত ক্লাসে পড়ছে? একটা 8 পড়ছে, একটা 6 পড়ছে, আর একটা 3 তে, একটা 1 পড়ছে। আচ্ছা। এগুলো তো কাঁসার জিনিস ছিল, উপরে শাড়ি টাড়ি सब ভরা ছিল, সব लिए पलिएছে। कपड़ा उपड़ा सब लेके चला गया। देखिए ये कह रही हैं कि गहना, पैसा, कपड़ा, सिर्फ आग नहीं लगाया, लोग लूटा भी है। लूटपाट कर लिए छे। और यही है सच्चाई। अब मैं अभी भी बोलूंगा, जो हिंदू सेकुलर है, जो झूठे सेकुलर धोखेबाज हिंदू हैं, उनको इस दृश्य को देखने के बाद सोचना चाहिए। टीवी छिल, यही हकीकत है। मैं बोलता हूं आज खुलकर कि अगर इसी देश में 50%, 55% मुसलमान हो जाएंगे तो हर एक हिंदू को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। अभी समय है, समझ जाइए। देश के हिंदुओं, आंख खुल रहा है कि नहीं? सेकुलर हो, आंख खुल रहा है। ममता बनर्जी को तो हिंदू नहीं कहना चाहिए। ममता बनर्जी जो है वो हिंदू नहीं है। खुलकर बोल रहा हूं। फाटगला भेंगे दिए साइड पे ठीक करेছি। और एक बात मैं बोल रहा हूं इस घर से कि मुसलमानों को मैं एक बार बोल देना चाहता हूं, पत्रकार मुझे बाद में समझना, सनातनी पहले हूं। और इस बार अगर इस गांव के लोगों पे ना छोड़ दो, धमकी देने की बात तो बहुत दूर की बात है, आंख भी दिखाओगे ना तो आंख में जो लगा सुरमा है ना उसको नोच लेंगे। याद रखना, एक शिव भक्त बोल रहा है, खत्म कर देंगे। जो नस्लों पे जो बहुत कूदते हो ना, उस नस्ल को जन्मी दोष कर देंगे। ना शाही के दोस्त है, ना सफेदी के दुश्मन। लेकिन पहली बार मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में आतंकिस्तान को साफ करने का बीड़ा मत उठाने पे मुझे मजबूर करो, नहीं तो एक बार मैं जिस चीज को उठाता हूं खत्म करके छोड़ता हूं। जितने भी सनातनी हैं, इस वीडियो को जितना दम हो उतना शेयर करो, इससे पता चले कि सनातनी जागा हुआ। और वो जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन से बोलता हूं इस वीडियो को देख के भाग जाना, नहीं तो उनको बाद में मारेंगे, पहले तुम्हें मारेंगे।